अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील पर। हाइड्रोसील क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन से हाइड्रोसील को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और बहुत से केसेस हाइड्रोसील की जो है वो सर्जरी से बच सकते हैं। दोस्तों, ये कौन सी मेडिसिन है, इस पर मैं आगे चलकर बात करूँगा, और एंड में हम डॉक्टर SR फाटक की रिपोर्टरी से हाइड्रोसील के रूब्रिक्स को लेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी मेडिसिन है जो हाइड्रोसील को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। तो आइए शुरू करते हैं। मर्दों में 2 टेस्टिकल होते हैं जो मेल हार्मोन और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्क्रोटम में लटके होते हैं। और ये जो टेस्टिकल होते हैं ये कवर्ड होते हैं एक लेयर जिसे ट्यूनिका वेजिनालिस कहा जाता है। और ये जो लेयर होती है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, सिरस फ्लूइड होता है, ये जिसे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक पानी होता है जो हर वक्त प्रोड्यूस होता रहता है, और बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती रहती है। अगर बॉडी जो है वो किसी वजह से इस पानी को एब्जॉर्ब ना कर सके, या ये फ्लूइड या ये पानी जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, तो इस ट्यूनिका वेजिनालिस लेयर के अंदर जो है वो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और भरना शुरू हो जाता है, जिससे जो है वो टेस्टिकल और स्क्रोटम जो है वो स्वेल हो जाते हैं और सूज जाते हैं, और बाहर से जो है वो बड़े हुए नज़र आते हैं टेस्टिकल्स, और इसी को हाइड्रोसील कहा जाता है। दोस्तों, हाइड्रोसील की अब साइन और सिम्टम देखते हैं कि वो कौन से हो सकते हैं। स्क्रोटम में और टेस्टिकल में एक हैवीनेस फील होगी, एक भारीपन महसूस होगा, और वो स्वेल नज़र आएंगे, सूजे हुए नज़र आएंगे बाहर से। और इसके अलावा पेन नहीं होती, इसमें होती भी है तो बहुत कम पेन होती है टेस्टिकल के अराउंड। इसके अलावा जो स्क्रोटम होता है उसका साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसके ये साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हाइड्रोसील में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर कॉजेज़ की पर बात की जाए तो मेल इन्फेंट जो बच्चे होते हैं वो तकरीबन उनमें हाइड्रोसील होता है, वो 10% जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं छोटे बच्चों में, जो बाद में चल के जो है वो काफ़ी बच्चे जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। दूसरा जो एज ग्रुप है वो 40 से अबव है, तो 40 से अबव के जो लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें भी हाइड्रोसील के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर जो पेशेंट होते हैं जिन्हें जो है वो एपिडिडेमाइस है या ऑर्काइटिस होता है, ये इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है स्क्रोटम की और टेस्टिस की, वहाँ अगर इन्फेक्शन है तो वो देखा गया है कि हाइड्रोसील जो है वो वहाँ भी डेवलप हो सकता है। इसी तरह अगर कोई इंजरी हुई है स्क्रोटम के एरिया में तो वहाँ पर भी हाइड्रोसील जो है वो डेवलप हो जाता है। दोस्तों, हाइड्रोसील की कोई भी कॉज बने, कोई भी वजह बने, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हाइड्रोसील को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। वो कौन सी मेडिसिन है आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहली और बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन बहुत ही क्लास का रिजल्ट देती है। दूसरे नंबर पे एब्रोटेनम है। एब्रोटेनम जो है मेल इन्फेंट जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लास का रिजल्ट देती है। क्लेमेटिस जो है वो भी बहुत ही क्लास का रिजल्ट देती है हाइड्रोसील में। इस तरह पल्सटीला भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है हाइड्रोसील में, और उसके बहुत ही एक्सेलेंट और बहुत ही क्लास के रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों, एक मेडिसिन है सिलिशिया। सिलिशिया भी हाइड्रोसील में बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लास का रिजल्ट देती है। अगर स्क्रोटम में कोई इंजरी हुई हो और उस इंजरी की वजह से जो है वो हाइड्रोसील हुआ हो, तो उसमें आर्निका एक मेडिसिन है होम्योपैथिक, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लास का रिजल्ट देती है। इसकी पोटेंसीज क्या हैं, इसकी डोजेस क्या हैं, कैसे लेनी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझसे रब्ता करके इनकी डोजेस और इनकी पोटेंसीज आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, आइए अब डॉक्टर SR फाटक की रिपोर्टरी से हम देखते हैं कि हाइड्रोसील के वो कौन कौन से रूब्रिक्स हैं, और डॉक्टर फाटक हमें कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो बताते हैं। तो आइए आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहला जो रूब्रिक है वो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोसील H सेक्शन में आप जाएं, वहाँ पर हाइड्रोसील है। हाइड्रोसील बॉयज़ ऑफ लड़कों में जो है वो हाइड्रोसील है। हाइड्रोसील बॉयज़ ऑफ बर्थ फ्रॉम, जो पैदा होते हैं बच्चे, जैसे मैंने बताया कि मेल इन्फेंट बच्चे जो होते हैं उनमें जो है वो हाइड्रोसील हो जाए, तो उसमें डॉक्टर फाटक जो है वो इन मेडिसिन के बारे में बताते हैं। एक और रूब्रिक है हाइड्रोसील चिल्ड्रन, बच्चों में हाइड्रोसील का हो जाना जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है 10%। इसी तरह हाइड्रोसील इंजरीज फ्रॉम, अगर किसी इंजरीज़ की वजह से हाइड्रोसील हो गई है तो वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लास का रिजल्ट देती है।
हाइड्रोसील ओवर लिफ्टिंग फ्रॉम, अगर कोई चीज़ भारी चीज़, अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट बताते हैं कि भारी चीज़ उठाने वाले या ऐसे मज़दूर तबका जो बहुत ही वज़न वाली चीज़ उठाते हैं, उनमें भी हाइड्रोसील देखने को मिला है। टेस्टिस इन लार्ज स्वेल्ड, टेस्टिस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और स्वेल होते हैं देखने पर। तो इन जो है वो रूब्रिक्स पर डॉक्टर SR फाटक जो हमें जो मेडिसिन बताते हैं वो यही मेडिसिन है। रोडोडेंड्रॉन है, पल्सटिला है, सिलिशिया है, क्लेमेटिस है, एब्रोटेनम है, ये तमाम वो मेडिसिन है जो डॉक्टर SR फाटक हमें जो है वो अपनी रिपर्टरी में बताते हैं। दोस्तों इन मेडिसिन को यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत से हाइड्रोसील के केसेस जो है वो सर्जरी से बच जाएंगे और उनके जो हाइड्रोसील है वो जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है वो ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।